जाती है, लोगों के साथ ट्रिप पे भी जाती है, मतलब हनीमून ट्रिप उनके होते हैं, आप उनके साथ होती हैं, और इस्लामाबाद लाहौर भी जाती हैं सबके साथ। बड़ी अच्छी दोस्ती है इनकी बड़ा 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 इनका। मैं इस्लामाबाद लाहौर किसके साथ इनको जाती हूँ? मैंने ऐसे ही बोला कसम खा ले कसम। अच्छा अगर ये नहीं जानती, पता क्या कहती, कसम से मुझे नहीं पता। जिस तरह मैं भी कह दूं, मुझे अगर फॉर नंबर ये बोले कि इस वक्त आप फेज 8 में नहीं कहीं और, बोलूं कसम खुदा की फेज 8 में, उसमें क्या बुरी बात है? या अल्लाह। अच्छा अगर उन्होंने शादी की है अच्छी बात है, देखिए हराम काम नहीं होता कोई है, शादी करना अच्छी बात है। और जो उनकी फर्स्ट वाइफ है वो भी अच्छी इंसान है, उनको भी समझना चाहिए। अगर की है तो वो अच्छे से रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि दे आर ऑल। अच्छा, आप शादियों के बड़ी फेवर में दूसरी शादी की, ये क्या वजूहत है? आपके साथ कोई हादसा हुआ है, क्या हुआ? मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। यार देखिए, मतलब आप अपने हस्बैंड को मोटिवेट कर रही हैं शादी कर ले दूसरी, वो नहीं कर रहा। मोटिवेट नहीं, देखें अगर वो किसी लड़की को हरास करे उससे तो अच्छा है ना। अगर वो बहुत ठरकी है, हाँ। और वो अगेन मैं कहूंगी अगर ठरकी है और आपने ठरक नहीं कंट्रोल में रख सकते हैं तो आप किसी को तंग ना करें। 4 भाई तो उसको आप ये क्यों नहीं बोलते ठहरक कंट्रोल करो, आप कहती शादी कर लो? ठरक कंट्रोल कैसे, अगर वो नहीं कर सकता तभी तो कह रही हूँ। ये क्यों नहीं हो सकती? दिल को संभाले अपने। हमारे मुल्क में थेरेपीज नहीं होती दरअसल। आई थिंक काउंसलिंग और थेरेपीज बहुत जरूरी है प्यूबर्टी से। जैसे बच्चा 18-19 साल का हो, मुझे लगता है काउंसलिंग होनी चाहिए। Excellent, उसके लिए ना एक लड़की वेरी गुड यार, अजीब एक हवा बन जाती है कि भाई क्या चीज है, शायद उसने देखी भी नहीं होती। पता अच्छा नहीं क्या? देखी यही- कैसे नहीं होगी, बहनें मैंने घर में तो होती है। नहीं, हाँ ये भी है। अम्मी, वो पैदा ही अम्मी ने किया है भाई, अम्मी ने आपको नर्सिंग कराई है। ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ये ठरक कल्चर, ये चढ़े हुए दिमाग पे जो दूसरी शादी वाला दिमाग चल रहा है लोगों का। अच्छा, डिवोर्सेस भी बहुत हो रही है, पता है? मजेदार बात ये भी चल रही है। और लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी कि अगर कोई लड़का आपको गर्लफ्रेंड बना रहा है तो उसे बोले शादी कर लो भाई। हाँ जी, अगर आपको पसंद है तो। यस। अगर आप आपको कॉफी पसंद है तो पियेंगी साथ, हम कॉफी पीते हुए घूमें, पीच टी पीऊंगी। फिर आज हम आपको उसके बाद खिलाएंगे, हम लंच करेंगे। किसी को भेजेंगे आप अंदर से, किसी को भेजेंगे? बंद कर। ब्रेक लिया हमने, ब्रेक इसलिए लिया था कि फहद मुस्तफा साहब वाली बात पे वो अटक गई। तो आगे आते हैं, नई बात हो रही है भाई आजकल कि जी औरतों का पैसा औरतों का है जो भी कमाए, और मर्दों का पैसा जो है वो मर्दों का भी है, लेकिन उसकी औरत का भी है। लेकिन औरत का पैसा जो है सिर्फ औरत करेगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसा ही होना चाहिए। हैं? मतलब आप अपने हस्बैंड को पैसे दिखाती नहीं अपना, जो आप कमाती हैं एक्टिंग से, वो कहाँ जाता है सारा? जो एक्टिंग से कमा, वो तो हर जगह जाता है। मतलब हमारा तो मसला नहीं कोई घर का। हाँ? मेरे घर का कोई मसला नहीं, मेरे मियाँ मुझसे पूछते नहीं है कि कितने तो आपके जो पैसे होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो अपने पास डायरेक्ट अपने पास ही वो रखती मैं हैं? अगर मैं मेरी मर्जी में जहाँ पे भी इस्तेमाल करूँ, है ना, वो आपकी मर्जी होती है। हाँ। जो आपके पास है पेमेंट हमारी होगी कैश तो कार्ड। अच्छा, एक और मसला भी चल रहा है भाई, ये आजकल ये नया सीन आता है कि आपसे पूछा जाता है पेमेंट कैश एंड कार्ड। कैश हुआ तो सीधा टैक्स के बगैर गया, ये लो। अच्छा हर जगह टैक्स के बगैर नहीं है क्या? कार्ड पे। अच्छा एक और नहीं सीन आपने देखा है कि किसी भी आप कैफे में जाए, आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कैश दे दें, हमारा क्या कार्ड मशीन चल रही है। वो क्यों कहते हैं पता है आपको? ताकि आप उनके बैंक के अंदर वो ना जाए और टैक्स बचा ले। लेकिन एफबीआर बड़े स्मार्ट हैं, वो भी उनके पीछे पहुंच जाएंगे भाई। कितना बचेंगे? तो आप बची भी अब तक एफबीआर से टैक्स देती हैं आप? ऐसे मैं फाइलर फाइलर हैं, टैक्स कितना देती हैं? बहुत ज्यादा, फ्रीलांस से सबसे ज्यादा टैक्स देता है। अरे यार, ये होना नहीं चाहिए। जबकि होना चाहिए। हाँ? मैं तो कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए ना। मैं कहती हूँ जितना टैक्स मैंने दे दिया, मेरे घर के आगे की रोड 2 दफा बनानी चाहिए थी उनको। उनका मूड नहीं है यार आपकी रोड बनाने का। जल्दी नहीं आया यार। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जो है ना वो मोंडो कॉफी बार से आए हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, और दीपक बहुत मेहनती इंसान। दीपक मेरे पास टिप नहीं है आज, आपकी टिप में दोबारा दूंगा, ठीक है? दीपक भाई का टैटू भी था। दीपक का टैटू भी था, अच्छा लग रहा था वैसे दीपक। वैसे देखिए हमारे मुल्क में कितना ज़्यादा जो ये हिंदू कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज़ हैं, इनको हम कितनी रिस्पेक्ट देते हैं हमारे मुल्क के अंदर। ये शायद इंडिया में ऐसा नहीं ट्रीट करते मुसलमानों को जिस तरह हम यहाँ ट्रीट करते हैं। अब ये मुझे क्या पता, मैं इंडिया गई नहीं कभी। अच्छा, आपका इंडिया के खिलाफ बहुत स्टांस गहरा नहीं है। अगर मैं फ़लस्तीन की बात करूँ, इसराइल पे आऊँगा तो आप अभी इस वक्त इसराइल को बर्बाद जब इंडिया ने हमला किया था तब मैं बहुत बोली थी। देखिए मेरा हाँ यार, आपका तो शैडो बैंड हो गया था। हाँ, रिस्पॉन्स अब खत्म हो गया था बहुत सारा। तो आपका क्योंकि आपके फॉलोअर बहुत इसमें इंडियन भी है ना, बहुत फॉलो करते हैं। शैडो बैन हुआ था, लोगों ने रिपोर्ट भी किया था इंडिया से, क्योंकि इंडिया पे बहुत लोग फॉलो करते हैं। लेकिन द थिंग इज कि अटैक पे मैं ऑफेंड हो गई थी। जो ये कॉफी कल्चर है, अभी आपने देखा होगा डिफेंस में भी, टीपू के ऊपर भी, कराची में, कॉफी लाहौर नहीं में, पिएंगे इस्लामाबाद तो एनर्जी के, विटामिन डी की कमी है सब में। सबको एनर्जी चाहिए, सबको कॉफी चाहिए। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में अच्छा बिजनेस चलाने में चीनी का बिजनेस शुरू कर दो। किस चीज का?
चीनी का। चीनी का बिजनेस तो बड़ा हुक्मरानों के पास है हमारे आजकल बहुत ज्यादा। यार चीनी मतलब जो चीनी आउटलेट ड्रग यार। आपको भर भर के चीनी देता है ना, वो आउटलेट। पठान की चाय में जो वो बार बार चीनी देते हैं और पता कैसे मजेज भी थे, क्या कड़क चाय, कड़क नहीं मीठी है भाई वो, और कुछ नहीं है। यस, और बेकरियां हमारी बहुत चलती हैं, हमारा कॉफी, और कॉफी में भी ना वो बहुत सारे बच्चे बेचारे, इनको कॉफी का कुछ ज्यादा पता नहीं, कॉफी पीते कैसे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि बीन्स कितने रोस्टेड हैं, पुराना बीन है, नया बीन है। यार इस बात तो उनको क्या लेना है इस बात की, टमाटर कढ़ाई में कितने डले हैं, प्याज कितने डले हैं, या बीन्स कौन से, क्या फजूल की बात की तुमने, टेक्निकल बातों पे आ गई। अब एक बंदा कॉफी ले, मैं भी कॉफी आ रही मेरी, वैसे पूछूं बीन रोस्टेड कितने नरम थे, कितने गरम थे, कहाँ से आए, कौन, ये क्या है यार। ये नहीं, जो अच्छे, एक तो पहली बात अच्छे बैरिस्टाज होते हैं ना, जो कॉफी बनाने वाले बैरिस्टर्स होते हैं जो, हाँ वो बैरिस्टर ही होते हैं, उनको अच्छी कॉफी बनाने आती है। बैरिस्टर और जो कॉफी पीते हैं उनको अच्छी कॉफी पीने आती है। सो दिस इज थिंग। और जो खाते हैं उनको अच्छी कढ़ाई खाने आती है। जो अच्छे खाने वाले या पीने वाले हैं, अदनान की तरह नहीं। अदनान पता है क्या करता है? अदनान ये कर सकता है कि एक पत्ते में, जैसे कोई भी आइसबर्ग या किसी चीज के पत्ते में एक बोटी डाल के और वो खा सकता है आराम से और जिंदा रह सकता है। यार देखो कितने मैं हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ यार हेरा। मैं तुम्हारे साथ कभी भी तुम देखा खाना खाते हो, कितनी तमीज से थोड़ा सा खाना खाता हूँ और तुम पूरी कढ़ाई खा जाती हो। इतना नहीं वाला। और तुम क्या करती हो? मैं अच्छे से खाती हूँ। याद है हम दोनों इस्लामाबाद गए थे एक दफा, कितना मजा, अल्पाइन गए थे। बहुत इस्लामाबाद नहीं, हम मरी गए थे, कितना मजा आया था अल्पाइन में ना यार। यार तुम्हारी बहुत फैन फॉलोइंग थी, अल्पाइन में लोग तुमसे तस्वीरें खिंचवा रहे थे यार। आई वाज सो इम्प्रेस यार, आई वाज सो हैप्पी कि यार देखो हमारे स्टार जहाँ जाते हैं लोग कितनी रिस्पेक्ट देते हैं उनको। अगर जिसको ना पता हो, नान इज अ वेरी क्रेजी काइंड ऑफ अ फ्रेंड। लोग को ये बिल्कुल, ये सुबह रात को बताते हैं कि मैं टिकट करा रहा हूँ, हम सुबह जा रहे हैं घूमने। हाँ। और मतलब हम फ्लाइट में बैठते हैं सुबह और फिर उसी दिन रात को वापस आ जाते हैं। हाँ। ये कुछ जान नहीं सकते, सुबह जाते हैं 10 बजे, रात को हम दोबारा 9 बजे घर पे होते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी, हम नथिया गली घूमने के लिए गए, सुबह 10 बजे निकले और रात को मेरे ख्याल 12 बजे घर पे थे। तो घर वाले कह रहे कहाँ गए थे, हमने कहा जी सदर गए थे, डिफेंस से फिर हम लोग फेज 8 गए, हम घर पे आ गए वहाँ। तो किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन आपके हस्बैंड को और मेरे घर में पता था, जिनको पता होना चाहिए। जिनको पता होना चाहिए उनको पता था, बाकी सबको पता करके क्या करना। लेकिन हमने तस्वीरें लगाई थी, उससे लोग हैरान थे कि यार सुबह की फ्लाइट थी तो यार इन्होंने मेरे ख्याल में 2-3 दिन ट्रिप को ना समअप करके एक दिन में निकाल दिया। लोग ऐसे ही सोचते। अब लोग सोच, अच्छा हाँ लोग सोचते यार लेकिन कोई माने का बंदा कराची से 10 बजे निकल रहा है, नथिया गली से अल्पाइन से खाना खा के लंच करके और शाम को रात को वापस घर पे बैठा हुआ सो रहा है। यार ये तुम ही हो, ये तुम ही कर सकते हो। कब चल रहे हैं हम लोग दोबारा फिर? ये तुम ही कर सकते हो। मेरा मूड अल्पाइन पे खाना खाते हैं। वैसे मजे की बात ये है कि हीरा सुमरो ना पहाड़ी है। आई लव पहाड़ी। मतलब मैं अगर हीरा सुमरो के साथ लिखूं हीरा पहाड़ी, तो इनको इतना प्यार है पहाड़ से। अगर कराची पहाड़ बना दे ना ऐसे, यार आई लव माउंटेन, पहाड़ बना दे, माउंटेन से चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। मैं तो सोचा मैंने रिटायर्ड प्लान है, अगर पहाड़ी पे घर बनाने, लैंडस्लाइड हो जाए नीचे। वो आलिया भट्ट की मूवी कौन सी थी जिसके अंदर वो हाईवे, जिसके अंदर पहाड़ पे मेरा घर होगा, झाड़ू मार रही होती अंदर। यार एक बात तो वैसे 1.5 दिन बाद बंदे में नफरत हो जाती है। ये शुरू के दिनों में अच्छा लगता है, 2-3 दिन झाड़ू मारना ये करना, उसके बाद बोलेंगे एसी कहाँ है। नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या हो गया, अभी मैं महीने रह के आई हूँ। 1 महीना रह के आई हो? अच्छा हीरा, आपके साथ एक और चीज हुई थी, मतलब जैसे कहते हैं ना वो ऐसी एक्टिविटी आपके साथ हुई थी जब आप हस्बैंड और वाइफ रहने के लिए गए थे, कुछ जिन विन आ गए थे वहाँ पे। ये मैं बता रही हूँ, नारायण मुझे आज तक इस बात पे यकीन नहीं आई। कहती मैं किसी होटल में गई थी नारायण में, वहाँ पे जिन इनको मिले और इस बात पे बड़ी कसम खाती है, जो फाद मुस्तफा वाली बात पे उन्होंने नहीं खाई, लेकिन इस बात पे कसम खा ली कि देखना अभी नारायण में खाओ कसम कि तुम्हें जिन फील हुआ था रूम में। मैं बता रही हूँ, कसम खा के बताओ। ये मेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, झूठ, मैं कसम खुदा की। अच्छा ये कसम इन्होंने फाद मुस्तफा वाली बात पे नहीं खाई।